हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजी एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं दहन क्या है। ठीक है, देखिए दहन के बारे में बात करें। दहन के बारे में बात करें तो हम बोलते हैं कि दहन वह प्रक्रिया है। ठीक है, दहन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जलकर, ठीक है, जिसमें कोई पदार्थ जलकर प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। प्रकाश तथा ऊष्मा, ठीक है, उत्पन्न करते हैं। दहन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जलकर प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद पढ़ते हैं दहन के लिए आवश्यक शर्त। दहन के लिए आवश्यक शर्त, देखिए दहन के लिए आवश्यक शर्त यानी किसी भी पदार्थ को जलने के लिए, इसमें क्या पढ़े थे, दहन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जलकर प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करता है। जब कोई पदार्थ जलेगा तभी ना प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होगा, तो वही इसमें पढ़ेंगे दहन के लिए आवश्यक शर्त। यानी दहन जो है उसके लिए कौन कौन से आवश्यक शर्त हो सकते हैं। तो देखिए दहन के लिए आवश्यक शर्त निम्न है। पहला तो है कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। उसके बाद है दहन के पोषक तत्वों की प्राप्ति, दहन के पोषक तत्वों की प्राप्ति। उसके बाद है ज्वलन या प्रज्वलन ताप की प्राप्ति। ठीक है, देखिए दहन के लिए आवश्यक शर्त में पहला हो गया दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। उसके बाद है दहन के पोषक तत्वों की प्राप्ति। उसके बाद है ज्वलन या प्रज्वलन ताप की प्राप्ति। तो अब देखिए यहाँ पर दहनशील पदार्थ की उपस्थिति का मतलब क्या हुआ। दहनशील पदार्थ, यहाँ देखिए दहनशील पदार्थ की उपस्थिति मतलब इसका होता है कि वह पदार्थ जो आसानी से जलकर प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करे उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। चाहे ये भी बोल सकते हैं कि वह पदार्थ जो आसानी से जल सके उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे में हमारा हो जाएगा कागज, कोयला, लकड़ी इत्यादि। ठीक है, उसके बाद है दहन के पोषक तत्वों की प्राप्ति। तो दहन के पोषक तत्व, तो इसमें बोलेंगे कि दहन के लिए दहनशील पदार्थ का होना ही आवश्यक नहीं है। दहन के लिए दहनशील पदार्थ का होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि वहाँ हवा का होना भी आवश्यक है। ठीक है, दहन के लिए दहनशील पदार्थ का होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि वहाँ हवा का होना भी आवश्यक है। उसके बाद दहन के पोषक तत्व जो है हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन है। ठीक है, दहन के पोषक तत्व ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन है। ठीक है, उसके बाद आता है ज्वलन या प्रज्वलन ताप की प्राप्ति। तो ये क्या होता है, तो देखिए ज्वलन या प्रज्वलन ताप क्या है, तो इसमें बोलते हैं कि वह न्यूनतम ताप, ठीक है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है। ठीक है, जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है यानी जलना स्टार्ट करता है उसे ज्वलन या प्रज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे ज्वलन या प्रज्वलन ताप कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं दहन क्या है। तो देखिए दहन में बोलते हैं कि दहन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जलकर
प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। उसके बाद पढ़े दहन के लिए आवश्यक शर्त। दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो देखिए, दहन के लिए 3 को आवश्यक शर्त होता है। पहला, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा, दहन के पोषक तत्वों की प्राप्ति। तीसरा, ज्वलन या प्रज्वलन ताप की प्राप्ति। अब देखिए, पहला दहनशील पदार्थ क्या है? तो दहनशील पदार्थ उसको कहते हैं जो आसानी से जलकर प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, वह पदार्थ जो आसानी से जलकर प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे में कागज, कोयला, लकड़ी। ठीक है, उसके बाद दहन के पोषक तत्वों की प्राप्ति। दहन के पोषक तत्वों की प्राप्ति, तो इसमें बोलते हैं कि दहन के लिए दहनशील पदार्थ का होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि वहाँ हवा का होना भी आवश्यक है। दहन के पोषक तत्व ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन है। उसके बाद ज्वलन या प्रज्वलन ताप की प्राप्ति, तो इसमें पढ़े कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलकर प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे ज्वलन या प्रज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे ज्वलन या प्रज्वलन ताप कहते हैं। देखिए, ये जो तीनों है ना, एक दूसरे से रिलेटेड है। मान लीजिए कि हम दहनशील पदार्थ ले लिए और यहाँ पे कह रहा है कि दहन के लिए दहनशील पदार्थ का होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि वहाँ हवा का भी होना आवश्यक है। तो मान लेते हैं दहनशील पदार्थ ले लिए हैं, कागज, लकड़ी जो भी है ले लिए हैं, जला रहे हैं और वहाँ पे हवा ही नहीं है, तो बिना हवा की उपस्थिति में जलेगा नहीं ना। चलिए, पूरा ज्वलनशील पदार्थ ले लिए हैं, वैसा पदार्थ ले लिए हैं जो आसानी से जल सके, हवा भी है और ताप ही नहीं है, तो जलेगा नहीं ना। यानी ये तीनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। इन्हीं तीनों के उपस्थिति में दहन की क्रिया हो सकती है। यही कारण है कि ये क्या है हमारे लिए, दहन के लिए जो है आवश्यक है। ठीक है, हमारे लिए नहीं बल्कि दहन के लिए ये आवश्यक है। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ और वहाँ लिखा हुआ आएगा। दहन क्या है? तो दहन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जलकर प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। उसके बाद दहन के लिए आवश्यक शर्त, तो दहन के लिए आवश्यक शर्त 3 है। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक तत्वों की प्राप्ति, ज्वलन या प्रज्वलन ताप की प्राप्ति। उसके बाद दहनशील पदार्थ की उपस्थिति में पढ़ेंगे कि वह पदार्थ जो आसानी से जलकर प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे में कागज, कोयला, लकड़ी। उसके बाद 2 नंबर में दहन के पोषक तत्वों की प्राप्ति, तो इसमें पढ़ेंगे कि दहन के लिए दहनशील पदार्थ का होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि वहाँ हवा का होना भी आवश्यक है। दहन के पोषक तत्व ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन है। उसके बाद पढ़े ज्वलन या प्रज्वलन ताप की प्राप्ति, तो इसमें होगा कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलकर प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे ज्वलन या प्रज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।